हेलो मेरे प्यारे बच्चों। WB क्लासेस जीरो टू हीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 19वीं शताब्दी के बंगाल में हुए धार्मिक सुधारों को पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी का बंगाल, धार्मिक सुधार, विशेषताएं एवं निरीक्षण। धार्मिक पुनर्जागरण और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां। 19वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटना है। इस काल ने भारतीयों को अपने ही धर्म और संस्कृति पर आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए विवश किया। उस समय हिंदू धर्म और समाज पूरी तरह निष्क्रिय, रूढ़िवादी और शक्तिहीन अवस्था में पहुंच चुके थे। समाज में व्याप्त कुरीतियों और कड़े भेदभाव के कारण हिंदू समाज का निचला तबका सामाजिक सम्मान, समानता और आर्थिक सुविधाओं की तलाश में तेजी से ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता हिंदू धर्म की आंतरिक रक्षा करना और समाज को टूटने से बचाना था। पाश्चात्यकरण और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही देश में पाश्चात्यकरण, वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश व्यापारियों के आगमन के साथ साथ ईसाई पादरी और धर्म प्रचारक भी भारत आए। इनके संगठित प्रयत्नों से देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और आधुनिक तार्किक विचार भारतीयों तक पहुंचने लगे। इस नई शिक्षा ने भारतीय प्रबुद्ध वर्ग को मध्यकालीन रूढ़िवादिता से बाहर निकालकर सोचने की एक नई दृष्टि दी। ईसाई मिशनरियों की चुनौती और भारतीय सुधारकों की प्रतिक्रिया। जब ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई बनाना शुरू किया तो इसके विरुद्ध हिंदू समाज के भीतर एक अत्यंत तीखी और सजग प्रतिक्रिया हुई। हिंदू धर्म को इस सांस्कृतिक संकट से बचाने के लिए कई भारतीय समाज सुधारक मैदान में उतर गए और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ठोस प्रयत्न शुरू किए। इन भारतीय सुधारकों ने ईसाई मिशनरियों की धर्म प्रचार प्रणाली और उनके सांगठनिक ढांचे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बड़ी प्रेरणा ली। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में भारत के भीतर जो धार्मिक और सामाजिक सुधार के कार्य शुरू हुए, वे व्यक्तिगत स्तर पर न होकर ईसाई मिशनरों की तरह बड़े बड़े संगठनों और संस्थानों के माध्यम से शुरू हुए, जैसे राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म आंदोलन, ब्रह्म मूवमेंट। ब्रह्म आंदोलन की शुरुआत करने वाले मुख्य व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वे बचपन से ही अंधविश्वासों और पुरानी सोच से बहुत दूर थे। जब वे केवल 15 वर्ष के थे, तब उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में एक लेख लिखा था, जिसके कारण उनके अपने पिता से मतभेद हो गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने अलग अलग स्थानों की यात्रा की, जैसे नेपाल जाकर बौद्ध धर्म को समझा, वाराणसी में संस्कृत और हिंदू दर्शन पढ़ा तथा पटना में कुरान, फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में एक प्रसिद्ध किताब लिखी, जिसका नाम था तोहफत उल मुहद्दीन, अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार। इस किताब में उन्होंने साफ कहा कि सभी धर्मों का मूल आधार एक ही ईश्वर की पूजा करना है, अर्थात एकेश्वरवाद है। इसके बाद समाज में फैली बुराइयों जैसे जातिवाद, मूर्ति पूजा और फालतू के रीति रिवाजों को रोकने के लिए उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नाम के एक संगठन की स्थापना की। उनके ईसाई मित्रों को लगता था कि वे ईसाई बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर का अवतार मानने से इनकार कर दिया और ईसाई धर्म की कमियों को भी आलोचना की। देवेंद्रनाथ टैगोर का योगदान और संस्था का पुनरुत्थान। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संगठन और उसका काम थोड़ा धीमा पड़ने लगा।
लेकिन जब देवेंद्रनाथ टैगोर इस संस्था में शामिल हुए तो इसमें एक बार फिर से नई जान आ गई। राजा राम मोहन राय के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसके बाद 16 अगस्त 1843 ईस्वी को इस सभा के मुख्य पत्र के रूप में तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत की गई, जिसके संस्थापक अक्षय कुमार दत्त थे। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म धर्म का प्रचार करना और समाज के सदस्यों के बीच नियमित बातचीत बनाए रखना था। केशव चंद्र सेन का आगमन और प्रथम विभाजन 1866 ईस्वी में। कुछ समय बाद केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के सदस्य बने। उनके प्रभाव से समाज ने हिंदू धर्म के सबसे अच्छे विश्वासों और नैतिक व्यवहार को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही केशव चंद्र सेन के बहुत ज्यादा उदार और खुले विचारों के कारण ब्रह्म समाज में आपसी मतभेद अर्थात फूट शुरू हो गया। केशव चंद्र सेन कई बातों में हिंदू धर्म को संकीर्ण यानी अर्थात छोटी सोच वाला मानते थे और वे केवल हिंदू ग्रंथों के प्रयोग को सही नहीं समझते थे। उनके प्रभाव से अब ब्रह्म समाज की सभाओं में सभी धर्मों जैसे ईसाई, इस्लाम, फारसी और चीनी के धर्म ग्रंथों का पाठ होने लगा। इस बात पर मतभेद इतना बढ़ गया कि केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। पहला है आदि ब्रह्म समाज, दूसरा है भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज यह मूल अर्थात पुराना ब्रह्म समाज था, जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसका मुख्य लक्ष्य केवल धर्म सुधार करना था। भारतीय ब्रह्म समाज यह नया संगठन था जिसे केशव चंद्र सेन ने बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार करना था। दूसरा विभाजन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन वाले भारतीय ब्रह्म समाज में एक बार फिर से बड़ी फूट पड़ गई। इसका मुख्य कारण केशव चंद्र सेन का अपना दोहरा व्यवहार था। वे हमेशा लोगों के बीच प्रचार करते थे कि विवाह शादी के लिए बच्चों की उम्र कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात वे बाल विवाह के खिलाफ थे। लेकिन 1878 ईस्वी में उन्होंने खुद अपने इस नियम को तोड़ते हुए अपनी 13 वर्ष की छोटी बेटी का विवाह पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ कूच बिहार के राजा से कर दिया। उनके इस कदम का समाज के अन्य सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। अंततः आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री और द्वारिका नाथ गांगुली आदि नेताओं ने केशव चंद्र सेन का साथ छोड़ दिया और उनसे अलग होकर एक नए समाज की स्थापना की, जिसे साधारण ब्रह्म समाज कहा गया। इस दूसरे विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन का समाज धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो गया। सर्वधर्म समन्वय के संबंध में रामकृष्ण के विचार। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर चटर्जी था। वे बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी पुरोहित का काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मां काली की भक्ति में समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता था कि उनकी सच्ची भक्ति के कारण उन्हें मां काली के साक्षात दर्शन हुए थे। वे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में अटूट विश्वास रखते थे। सर्वधर्म समन्वय के संबंध में रामकृष्ण के विचार। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर चटर्जी था। वे बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी अर्थात पुरोहित का काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मां काली की भक्ति में समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उनकी सच्ची भक्ति के कारण उन्हें मां काली के साक्षात दर्शन हुए थे। वे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में अटूट विश्वास रखते थे। सर्वधर्म समन्वय धार्मिक एकता के विचार। रामकृष्ण परमहंस का सबसे मुख्य विचार सर्वधर्म समन्वय था,
जिसका अर्थ है सभी धर्मों को एक समान मानना और उनके बीच मेलजोल बढ़ाना। वे सभी धर्मों को सच्चा मानते थे और हर धर्म का दिल से आदर करते थे। उनका मानना था कि राम, कृष्ण, हरि, ईसा और अल्लाह ये सब अलग अलग नाम जरूर है, लेकिन ये सब एक ही ईश्वर के रूप है। वे धर्म के नाम पर होने वाले लड़ाई झगड़ों और वाद विवादों को पूरी तरह गलत मानते थे। उनका कहना था कि दुनिया के सभी धर्म एक ही स्रोत अर्थात भगवान से निकले हैं और सभी धर्मों में एक जैसी ही अच्छी बातें सिखाई गई है। रामकृष्ण परमहंस के प्रसिद्ध उदाहरण मेटाफोर्स। अपनी बातों को साधारण लोगों तक समझाने के लिए वे बहुत आसान और सुंदर उदाहरण देते थे जो परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी और समुद्र का उदाहरण। उन्होंने कहा था कि धर्म को लेकर हमें आपस में बहस नहीं करना चाहिए। सभी धर्म एक ही है, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग दिशाओं से बहने वाली सारी नदियां अंत में जाकर एक ही समुद्र में मिल जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म पर चलते हुए दूसरों को भी उनके रास्ते पर चलने देना चाहिए। पानी और घड़े का उदाहरण। धार्मिक बहस करने वालों पर एक चोट करते हुए उन्होंने कहा है कि जब किसी खाली बर्तन अर्थात घड़े में पानी भरा जाता है तो उसमें भक भक की तेज आवाज आती है, लेकिन जब वह बर्तन पानी से पूरा भर जाता है तो आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह जिस मनुष्य ने भगवान को नहीं पाया है वही धर्म के नाम पर बेकार के तर्क वितर्क और बहस करता है, लेकिन जो वास्तव में ईश्वर को पा लेता है वह शांत रहकर दिव्य आनंद लेता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। स्वामी विवेकानंद का कथन। रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के महत्व को समझाते हुए कहा था कि परमहंस जी समाज में कोई नया धर्म चलाने नहीं आए थे। वे तो लोगों को उस शाश्वत हमेशा रहने वाले सत्य का दर्शन कराने आए थे जो भारत की प्राचीन धार्मिक परंपरा का असली हिस्सा है। विवेकानंद जी का मानना था कि रामकृष्ण परमहंस का जीवन इतना उज्जवल और महान था वैसा किसी भी अन्य महापुरुष का होना असंभव है। स्वामी विवेकानंद के आदर्श नव वेदांत। स्वामी विवेकानंद महान संत रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य थे। अपने गुरु की मृत्यु के बाद विवेकानंद जी ने उनके शांति और मानवता के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने पुरानी और कठिन धार्मिक परंपराओं से अलग हटकर उपनिषदों के ज्ञान को अपना आधार बनाया और एक नए विचार का प्रचार किया जिसे नव वेदांत न्यू वेदांता कहा जाता था। उनका मानना था कि अलग अलग विचारों के बीच होने वाली बहस से ही नए और अच्छे विचार पैदा होते हैं। उन्होंने वेदों और उपनिषदों के उस कठिन ज्ञान को जो पहले केवल कुछ विद्वानों तक सीमित था आम जनता के लिए बहुत आसान बना दिया। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी और धार्मिक एकता। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया के सामने भारत की आध्यात्मिक शक्ति का लोहा मनवाया। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने सभी धर्मों की एकता को समझाते हुए एक बहुत सुंदर बात कही थी। जिस प्रकार अलग अलग जगहों से बहने वाली सभी नदियां अपने पानी को अंत में सागर में ले जाकर मिला देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य द्वारा माने जाने वाले सारे धर्म भी अंत में एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों को यह साफ साफ समझाया कि पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हिंदू धर्म की महानता और रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी। विवेकानंद जी ने दुनिया के सामने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को साबित किया। उनका कहना था कि इस पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इतने ऊंचे स्तर पर जाकर मानव के गौरव और सम्मान की बात करता हो। वे केवल हवाई बातें नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन को लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और समाज सेवा से जोड़ दिया। वे वेदों की परंपरा और मूर्तिका पूजन आइडल वर्शिप के भी समर्थक थे। अपने गुरु के सामाजिक और आध्यात्मिक विचारों को हकीकत में बदलने के लिए स्वामी विवेकानंद ने
1897 ईस्वी में वेल्लोर बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का मुख्य काम लोगों की सेवा करना, आध्यात्मिकता का प्रचार करना था। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और उग्र हिंदूवाद। उस समय हिंदू धर्म अपनी पुरानी कुरीतियों के कारण कमजोर पड़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू अध्यात्म की ताकत को विदेशों में पहचान दिलाकर भारतीय समाज में एक नया जोश और एक नई प्रेरणा भर दी। उन्होंने हिंदू धर्म को अंधविश्वास और कमजोरियों से बाहर निकाला। उनके इन प्रयासों से हिंदू समाज जिस तरह दोबारा जाग उठा, उसे देखकर उनकी शिष्या सिस्टर निवेदिता ने इस बदलाव को उग्र हिंदूवाद, एग्रेसिव हिंदुत्व का नाम दिया। विवेकानंद जी ने केवल हिंदू धर्म को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि उन्होंने सभी धर्मों की एकता, धार्मिक उदारता, टॉलरेंस, आपस में समानता और सहयोग की भावना पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बंगाली पुनर्जागरण का स्वरूप एवं मूल्यांकन। आधुनिक भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी का अंतिम समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय भारत पर राज कर रहे ब्रिटिश शासन की भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा या यहाँ की अच्छाइयों को बचाए रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका एकमात्र मुख्य उद्देश्य भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से शोषण करना था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में अपनी पश्चिमी शिक्षा संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों और शासन करने के तरीकों को लागू करते रहे, ताकि उन्हें काम करने के लिए भारतीय कर्मचारी मिल सके। भारतीय समाज में फैली कुरीतियां और तिहरा संकट। जब बहुत से पढ़े लिखे भारतीय पढ़ाई और काम के सिलसिले में पश्चिमी देशों अर्थात विदेशों में आने जाने लगे, तब उन्होंने वहां के विकास को देखा। जब उन्होंने वापस आकर अपने देश की संस्कृति और सामाजिक गिरावट को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि भारत की प्राचीन संस्कृति तो पश्चिमी देशों से कहीं ज्यादा महान थी, लेकिन समय के साथ इसमें कई तरह की आंतरिक बुराइयां और जंग लग चुकी थी। उस समय भारतीय समाज मुख्य रूप से 3 बड़े संकटों यानी अंधकार में से जूझ रहा था। पहला संकट था सामाजिक बुराइयां। पूरा समाज अज्ञान, अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ियों में फंसा हुआ था। समाज में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी खतरनाक प्रथाएं चल रही थी। विधवाओं की दोबारा शादी पर रोक थी और छुआछूत तथा जाति प्रथा के कलंक ने पूरे समाज को आपस में बांट रखा था। दूसरा संकट था धार्मिक कमियां। धर्म के नाम पर लोग केवल बाहरी दिखावा, ढोंग, कड़े कर्मकांड और मूर्ति पूजा जैसी चीजों में उलझे हुए थे, जिससे धर्म का असली रूप खो गया था। तीसरा संकट था बाहरी चुनौती। भारत में आए ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरी हिंदू धर्म की इन कमजोरियों का फायदा उठाकर भारतीयों को नीचा दिखा रहे थे और हमारी संस्कृति व नैतिकता को कमतर बताकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। बंगाली पुनर्जागरण या नवजागरण का जन्म। इन सभी आंतरिक और बाहरी बुराइयों के खिलाफ भारतीय समाज के भीतर से एक बहुत मजबूत प्रतिक्रिया शुरू हुई, जिसने आगे चलकर सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों की एक बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। इस वैचारिक क्रांति या बदलाव का सबसे बड़ा कारण भारत में पश्चिमी शिक्षा का फैलना था। जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी ज्ञान को पढ़ा तो उनके अंदर उदारवाद, खुली सोच, तर्कवाद, हर बात को लॉजिक से सोचना और मानवता, इंसान को महत्व देना जैसी नई भावनाओं का जन्म हुआ। इस नई सोच ने भारत के पढ़े लिखे वर्ग को पूरी तरह जगा दिया, जिससे लोगों को देखने और सोचने का नजरिया बदल गया। क्योंकि इस नई चेतना या जागृति की शुरुआत सबसे पहले और मुख्य रूप से बंगाल में हुई थी, इसलिए इतिहास में इसे पूरा बदलाव को बंगाली पुनर्जागरण या नवजागरण के नाम से जाना जाता है। बंगाली नवजागरण के कारण और महत्व। 19वीं शताब्दी में बंगाल में आई इस वैचारिक और सांस्कृतिक जागृति के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिन्होंने मिलकर भारतीय समाज की सोच को पूरी तरह बदल दिया। यूरोपीय सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव।
अंग्रेजों के भारत आने का एक बड़ा फायदा यह हुआ कि भारतीयों का संपर्क दुनिया के दूसरे देशों और उनकी संस्कृतियों से हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के फैलने से यहाँ के लोग यूरोप की आधुनिक और खुली विचारधारा से परिचित हुए। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि भारतीय लोग अपनी पुरानी परंपराओं और इतिहास को सही गलत के नजरिए से परखने लगे। अब वे बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने के बजाय हर बात को तर्क अर्थात लॉजिक की कसौटी पर कसने लगे। ईसाई पादरियों का धर्म प्रचार। अंग्रेजों के शासन के साथ ही भारत में ईसाई पादरियों ने अपने धर्म का प्रचार बहुत तेजी से शुरू कर दिया। वे हिंदू धर्म और समाज की कमियों और बुराइयों का फायदा उठाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस चुनौती को देखकर हिंदू समाज के प्रबुद्ध लोगों को यह एहसास हुआ कि अगर अपने धर्म और संस्कृति को बचाना है तो समाज के भीतर सुधार करना बेहद जरूरी है। महान सुधारकों का आगमन। 19वीं शताब्दी में बंगाल की धरती पर कई महान विचारकों और समाज सुधारकों का जन्म हुआ। इनमें राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और हेनरी विवियन डेरोजियो जैसे नाम शामिल है। इन महान महापुरुषों ने अपने लगातार प्रयासों से बंगाल की सोई हुई जनता को जगाने और उन्हें कुरीतियों के खिलाफ खड़ा करने का काम किया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में। बंगाल में नवजागरण लाने में 1784 ईस्वी में स्थापित हुई एशियाटिक सोसाइटी की भूमिका बहुत बड़ी थी। इस संस्था के माध्यम से पढ़े लिखे भारतीयों को अपने प्राचीन और महान ग्रंथों को दोबारा पढ़ने तथा समझने का मौका मिला। इससे उन्हें अपनी संस्कृति के पुराने गौरव का एहसास हुआ और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया। विद्वानों द्वारा प्रशंसा मिलने से उन्हें अपने धर्म और संस्कृति के और करीब जाने की प्रेरणा मिली। सुधार आंदोलनों का दौर। इन सभी कारणों से बंगाल में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का एक लंबा दौर शुरू हो गया। बंगाल में स्थापित हुए ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन और रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थानों ने समाज की बुराइयों को साफ करने का काम किया। धीरे धीरे सुधार की यह लहर केवल बंगाल तक सीमित नहीं रही बल्कि यह पूरे देश में फैल गई। नवजागरण का ऐतिहासिक महत्व इंपॉर्टेंस। भले ही शुरुआत में बंगाली नवजागरण का प्रभाव केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे और समाज के ऊंचे वर्ग तक ही ज्यादा था, लेकिन आगे चलकर इसने भारतीयों के जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया। इस महत्व को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके कारण भारत के धर्म, राजनीति, शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में एक नया युग की शुरुआत हुई। पाश्चात्य जगत के संपर्क में आने से भारतीय लोग दुनिया में हो रही वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रगति से परिचित हुए, जिससे उनके भीतर अपने समाज को सुधारने की इच्छा जागी। इसके प्रभाव से भारत में एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग, एडुकेटेड मिडिल क्लास का जन्म हुआ। यह नया वर्ग समाज में बराबरी, इंसानी अधिकार, ह्यूमनिज्म और वैज्ञानिक नजरिए को अपनाना चाहता था। इस वर्ग ने आंदोलनों के माध्यम से पुरानी रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने का संकल्प लिया। संक्षेप में कहे तो बंगाली नवजागरण ने भारतीयों की सोई हुई मानसिकता को जगाकर अज्ञानता के अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दिया और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इस प्रकार बच्चों हम लोग का चैप्टर 2 पूरा फुल हिस्ट्री कंप्लीट होता है। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। थैंक यू।